Our ministry is predominantly in the Middle East. हमारी सेवकाई ज्यादातर हम मध्य पूर्वी दुनिया में करते हैं, यानी मुसलमान देशों में करते हैं. Our primary emphasis is through the Muslim community. हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान मुस्लिम समाज के ओर लगा रहता And है. after they accept Jesus, और एक बार जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर to लेते हैं, disciple them and to help them. हम उनको चेले बनाते हैं, उनकी मदद करते हैं. Our primary emphasis the last 24 years पिछले 24 सालों में हमने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा है. has been in Egypt, Sudan, and Libya. हमारा लक्ष्य रहा है मिस्र देश, सूडान और लीबिया, ये 3 देश. Now, all Muslim countries do not persecute Christians. देखो, सारे मुस्लिम देशों में विश्वासियों पर अत्याचार नहीं होते. Countries like Jordan or Kuwait or Morocco, there is very little or any persecution. और कुछ देश है जैसे मोरक्को है और 2-3 देश हैं जिनके अंदर विश्वासियों पर अत्याचार नहीं होते. But other countries लेकिन दूसरे देश like Indonesia, जैसे इंडोनेशिया, like Syria, जैसे सीरिया portions of Turkey, और टर्की के कुछ राज्य, Egypt, मिस्र देश, Sudan, Sudan has tremendous persecution of Christians. वहां पर विश्वासी लोगों को बहुत सताया जाता है. But not necessarily Christians that are historical Christians. लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे विश्वासी जो पहले से ही विश्वासी है वहां पर जाएं तो उनको जो है सताया जाएगा. If you live in one of these countries that persecute Christians, अगर आप ऐसे किसी देश में रहते हैं जहां पर विश्वासियों पर जुल्म किए जाते हैं, and your background is Catholic or Baptist or Orthodox, you will probably not be persecuted. अगर आप बचपन से ही जो है कैथोलिक है या बैप्टिस्ट है या किसी तरीके के मसीही हैं तो आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा. But लेकिन if you are Muslim अगर आप मुसलमान हैं and you accept Christ as your Savior, और आपने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया you convert to Christianity, और आप मसीही बन गए, then there is intense persecution. तो आपको बहुत अत्याचार सहना पड़ेगा. In the year 2009, 2009 साल में in these Muslim countries that persecute believers, इन मुस्लिम देशों में जहां पर विश्वासियों को सताया जाता है, 370,000 people died for the cause of Christ. 3,70,000 लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए मार डाला गया. These people who are Muslim that then accept Jesus convert to Christianity. और ये लोग जो कभी मुसलमान थे मगर अब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, Like this woman with an issue of blood, इस स्त्री की तरह जो लहू बहने का रोग था, they are rejected by their society. ऐसे लोगों को उनके समाज के लोग इनकार कर देते हैं. They're rejected by their family. उनका परिवार उनका इनकार कर देता है. They lose everything. वो सब कुछ खो देते हैं. They lose their job. अपनी नौकरी खो देते हैं, They lose their home. अपना घर खो देते हैं, Everything that they own. जो कुछ भी उनकी मिल्कियत है, They lose their means of transportation. यहाँ वहाँ आने जाने के यातायात के साधन छीन लिए जाते हैं. And they are tattooed either on their hand or on their arm. उनके हाथ के ऊपर या उनकी बाह के ऊपर एक टैटू का निशान बना दिया जाता है. And with that tattoo, और उस निशान की वजह से they are considered cursed. उनको कहा जाता है कि ये श्रापित लोग हैं. And they are classified as enemies of God, और उनके लिए कहा जाता है कि ये परमेश्वर के दुश्मन हैं, or enemies of Allah as they are proclaimed. और कहा जाता है कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं. And then begins such intense persecution, it's unbelievable. और उनके ऊपर ऐसा बुरा सताव होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. Very dear friend of mine और एक बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, in Sudan. सूडान में रहता है. He was once a medical doctor for the heart. और वो एक डॉक्टर था जो दिल के रोगों को ठीक करता था. Very well respected. बहुत उसका आदर था. He accepted Jesus as his Savior. उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया. Him, his wife, and his daughter and son-in-law. उसे, उसकी पत्नी को, उसके बेटी को और उसके दामाद को. And his daughter was carrying a baby at the time. उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी. And his 9-year-old son उसका 9 साल का बेटा were
taken from their homes. उनको उनके घर से उठा लिया गया। They lost everything. He was a very wealthy man, but he lost everything. बहुत अमीर व्यक्ति था वो, मगर वो सब कुछ खो दिया उसने। And was placed in the garbage dump of the city to live for the rest of his life. और इतने बड़े डॉक्टर, इतने आदर के व्यक्ति को शहर के कचरपट्टी में फेंक दिया गया ताकि जिंदगी भर वो वहीं His रहे। name was Dr. Shinuta. उसका नाम डॉक्टर शिनूटा था। And although it was a tragic event, और भले ही ये सब कुछ बहुत ही दुखदाई था, he accepted the fate willingly उसने अपनी इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण किया। because he says, nothing that I can do can compare to what he has done for me. क्योंकि उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसने जो किया है, यीशु ने जो किया है, उसकी तुलना में मैं जो कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है। And there, the food that they ate came from the garbage. और अगर उनको भूख लगती तो वो कचरे में से ढूंढ कर खाना खाते। The clothes that they wore, the rags, came from the garbage. वो कपड़े जो वो पहनते थे कचरे में से ढूंढ कर पहनते थे। And the water that they drank was this black Coca-Cola type stuff that came out of the piles of garbage. और पानी अगर उनको पीना है तो उसी कचरे में से जो पानी बहता था वही गंदा पानी वो पीते थे। Within 3 months after Dr. Shinuta and his family were placed in the garbage city, 3 महीने के अंदर जब उनको 3 महीना इस कचरपट्टी में रखा गया, he began to have a Bible study among some of the people. और उस कचरपट्टी में भी उसने बाइबल की अध्ययन शुरू किया। The police found out about it. पुलिस को पता चला, And so they took Dr. Shinuta and his family. तो उन्होंने डॉक्टर शिनूटा को, उनके परिवार को लिया And they demanded that he tell them who is attending this study with you. और उस पुलिस ने उनको पूछा कि बता तेरे साथ और कौन कौन यहाँ बाइबल पढ़ने आता है। He refused to tell them. उसने बताने से इनकार कर दिया। So the religious police took his wife तो वहाँ की धार्मिक जो पुलिस थी उसने उसकी पत्नी को लिया and they gouged both eyes out. और उसकी दोनों आंखों को निकाल दिया, And then took her tongue and cut it. उसकी जबान बाहर निकाल के उसकी जबान काट दी। He says, now you will tell us who is coming to your study. उसने कहा, लोगों ने कहा अब बता तेरे साथ बाइबल पढ़ने यहाँ कौन कौन आता है। He says, I cannot. उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। So then they cut his wife's throat उसके बाद उसकी पत्नी का गला काट दिया गया, right in front of him. उसी के सामने उसे मार डाला गया। And unfortunately, I was there as a witness to that. और मेरा दुर्दैव था कि ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। I was being held so I could do nothing about it. मुझे पकड़कर बांध कर रखा गया था ताकि मैं कुछ नहीं कर सकूं। I threatened. मैंने धमकी दी। I said, I will turn you in to the United Nations. मैंने कहा कि मैं तुम्हें जो संयुक्त राष्ट्र में पकड़वा दूंगा। I'll turn you into Amnesty International. मैंने कहा मैं तुम्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल में पकड़वा दूंगा। And they laughed at me. और वो मेरा मजाक उड़ाने He लगे। says, you can do nothing. उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। This is Sudan. ये सूडान है, This is not Europe. ये यूरोप नहीं है, This is not America. ये अमेरिका नहीं है। Next, they took Dr. Shinuta and says, you must tell us now. उसके बाद उन्होंने फिर डॉक्टर शिनूटा से पूछा अब बता कौन आता है तेरे साथ बाइबल पढ़ने। He says no. उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। They took his daughter. उसने उसकी बेटी को लिया, They split her open उसे बीच से काट दिया, and took the baby out उसके बच्चे को निकाला and slammed the baby against the ground. और उस बच्चे को जमीन पर पटक दिया। The baby died instantly. The daughter died quickly thereafter. उसका बच्चा उसी वक्त मर गया, उसकी बेटी कुछ देर में मर गई। He still would not tell them. डॉक्टर शिनूटा ने अभी भी नहीं बताया कि और कौन कौन प्रार्थना में आता है। Then they took his 9-year-old son उसके 9 साल के बेटे को लिया, and they put a knife to his throat. उसके गले पर चाकू रख दिया। If you do not tell us, we will cut his throat. अगर तू नहीं बताएगा तो इसके गले को हम काट देंगे। And finally, Dr. Shinuta dropped to the ground on his knees. अंत में डॉक्टर शिनूटा अपने घुटनों पर जमीन पर गिर गए। He says, okay, उसने कहा ठीक है, I will tell you. मैं बताऊंगा तुम्हें। Please do not harm my son. मेरे बेटे को कुछ मत करो, He is my only son. ये मेरा इकलौता बेटा है। And then the 9-year-old boy उसके बाद उस 9 साल के बच्चे ने looked at his father. अपने पिता को देखा। And he says, Papa, do not.
उसने कहा, पिताजी इनको कुछ मत बताना, Save these people's lives. इन लोगों की जिंदगी को बचाओ। Today, I will be in heaven with Jesus. उसने कहा, आज भले ही मैं मर जाऊं मगर मैं यीशु के साथ स्वर्ग में Do रहूंगा। not be concerned for me. तुम मेरी चिंता मत करो। And at that, they cut the boy's throat. जब उस लड़के ने ये कहा, उन्होंने उस लड़के के गले को काट दिया। Afterwards, they left the dead bodies there उन्होंने सारे डेड बॉडी, सारी लाशें वहीं छोड़ दी, and walked away. वहां से चल दिए। It was very difficult to comfort Dr. Shinuta. मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरह मैं डॉक्टर शिनुटा को समझाऊं या किस तरह उन्हें दिलासा दूं। We were not allowed to bury the bodies. हमें उन लाशों को गाड़ने भी दिया नहीं गया। We had to throw them in the dump pile. हमें उन लाशों को कचरे में फेंक देना पड़ा। About 2 months later, 2 महीने के बाद Dr. Shinuta was taken into the desert, डॉक्टर शिनुटा को रेगिस्तान में ले जाया गया and we have no idea what has happened to him. और हमें आज तक पता नहीं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। But I do know this: मगर मैं ये जानता हूँ his rewards will be great in heaven. कि स्वर्ग में उनका पुरस्कार बहुत महान होगा। This man has given up everything for Jesus. इस व्यक्ति ने सब कुछ यीशु के लिए दे दिया। His millions of dollars of bank account, लाखों की तादाद में उसके पास पैसा था। his palace of a home, उसका घर जो किसी महल से कम नहीं था, his 4 Mercedes Benz and 1 Rolls Royce, और उसके पास 4 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां थी, 1 रोल्स रॉयस गाड़ी थी। his respect and honor and position. और उसका ओहदा, उसका आदर, उसका सम्मान, सब कुछ। He gave up his family अपना परिवार खो दिया and उसने, everything he had जो कुछ था उसके पास सब खो दिया for the sake of Christ. यीशु मसीह के लिए। He became as this woman with the issue of blood. वो इस स्त्री के जैसा बन गया जिसको लहू बहने का रोग था। He became an outcast from society, उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया। an enemy of society, उसे कहा गया कि ये समाज का दुश्मन है। classified as an enemy of God, उसे कहा गया कि ये परमेश्वर का दुश्मन है। cursed of God. उसे परमेश्वर का श्रापित कहा गया। But yet, मगर फिर भी he touched the hem of Jesus' garment. उसने यीशु मसीह के कपड़े के छोर He को said, स्पर्श my किया। Jesus walks by my side. उसने कहा, मेरा यीशु मेरे साथ चलता What है। he has done for me, I can never match and never pay back. जो चीज मेरे यीशु ने मेरे लिए की है, मैं उसकी तुलना किसी चीज से नहीं कर सकता। मैं उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सकता। My life is so little मेरी जिंदगी कितनी छोटी है। when I compare it to what Jesus has done. यीशु ने जो काम किया उसके एवज में मेरी जिंदगी भी दे दूं तो भी बहुत कम है। And he was just one वो अकेला था, of the multiplied thousands उसके समान हजारों लोग थे who every year जो हर साल withstand unbelievable persecution. हर साल ऐसा सताव वो सहते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर When सकते। these people accept Jesus Christ, जब ये लोग यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, their life as they have known comes to an end. उनकी जिंदगी जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को अब तक जाना था खत्म हो जाती है। And a new life of horror and terror and persecution for the rest of their life begins. और उनकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होता है जिसमें सिर्फ अत्याचार, सिर्फ सताव, सिर्फ जुल्म, जब तक वो मर नहीं जाते सिर्फ जुल्म सहते हैं वो But लोग। they are your brothers and they are your sisters. लेकिन वो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं। And we consider it such a great honor that God has chosen us और हम कितना बड़ा आदर समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है to help those persecuted believers. कि हम इन विश्वासियों को जिन्हें सताया जा रहा है उनकी मदद कर सके। But we need your help today. मगर हमें आज आपके मदद की And जरूरत I would है। like for you to make a commitment this morning. मैं चाहता हूं कि आज सुबह आप लोग एक निर्णय लें। You know, it's going to take you at least 5 minutes to gather everything, to say hello to people, and to leave this tent. सभा खत्म होने के बाद आपको 5 मिनट लगेंगे कि अपना सामान आप उठाए, अपने दोस्तों से हाथ मिलाए और वापस अपने कमरों तक जाएं। So 5 minutes is not a lot of time. तो 5 मिनट कोई ज्यादा वक्त नहीं है।
But 5 minutes can save the life of one of these persecuted believers. लेकिन आपके 5 मिनट इन कई लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, सताव हो रहा है। So I would like for you to make a commitment this morning मैं चाहता हूं आज की सुबह आप लोग एक निर्णय लें that you will pledge to your God कि आप अपने परमेश्वर के सामने ये वादा करें that you will pray 5 minutes a day कि आप दिन में 5 मिनट प्रार्थना करेंगे for the persecuted believers in the Islamic world. इस्लामिक दुनिया में ये जो विश्वासी है जिन्हें सताया जाता है उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। Just 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट, This is not a lot of time. ज्यादा समय नहीं। For you, for us, in a daily life, 5 minutes is nothing. तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारी रोज की जिंदगी में 5 मिनट कुछ नहीं है। But 5 minutes to them could be their life. लेकिन उनके लिए वो 5 मिनट शायद उनकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट हो। And they have told me what they want you to pray for. और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी 3 चीजों के लिए आप प्रार्थना करें। Number 1, सबसे पहला, pray that they will have the ability to live another day. उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें इतनी ताकत दे कि हम एक और दिन जिंदा रह सके। Number 2, दूसरा, to have the strength to forgive their persecutors. उन्होंने कहा हमें परमेश्वर इतनी ताकत दे कि जिन्होंने हमें सताया है हम उन्हें माफ कर सके। And number 3, और तीसरा, for the ability to tell others about Jesus. कि वो अभी हमें ताकत दे, काबिलियत दे कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बता Out of सके। all of the things they could have requested, और कितने ही सारी चीजों के लिए वो प्रार्थना करवा सकते थे for the government to change their heart, कि वो बोल सकते थे कि सरकार का दिल बदल जाए। for pure water in the garbage cities, उन्होंने कहा कि कम से कम इस कचरे में हमको साफ पानी पीने को मिल जाए, for clothing, या कपड़े मिल जाए, for good food, या अच्छा खाना मिले, for freedom. या आजादी मिले। They didn't request any of it. उन्होंने इन सारी चीजों की मांग नहीं की, Just those 3 requests सिर्फ ये 3 चीजें उन्होंने मांगी that they want you to pray for them about for 5 minutes a day. और उन्होंने कहा 5 मिनट हर दिन हमारे लिए इन 3 चीजों के लिए प्रार्थना And करना। the 5 minutes that I'm asking you for और जो 5 मिनट मैं आज आपसे मांग रहा हूं is 5 quality minutes. वो 5 सारे दिल से, सारी ईमानदारी से किया हुआ प्रार्थना 5 मिनट। Not 5 minutes while you're eating. आप खाना खाते हुए 5 मिनट प्रार्थना न करना उनके लिए। Not the 5 minutes while you're standing under the shower. और जब आप नहा रहे हो शावर के नीचे तब 5 मिनट नहीं। Or 5 minutes at night before you retire and go to bed. या बिस्तर पर लेटे लेटे या सोने से पहले 5 मिनट नहीं। I want you to, if you will, to pray for these people 5 quality minutes. 5 मिनट सारे दिल से, अगर आप इच्छा रखते हैं तो सारे दिल से 5 मिनट इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। Before your shower. आपके नहाने से पहले, Before you eat. आप खाना खाने बैठे उसके पहले, Before you retire for the night. या आप रात को सोने से पहले, That you will set aside 5 minutes specifically for these persecuted believers. कि 5 मिनट आप दिन के हमेशा निकाल कर रखेंगे कि आप इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। They were our brothers and sisters in वो Christ. हमारे भाई बहन है मसीह यीशु में, And it is our responsibility to uplift our brothers and sisters. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई और बहनों को ऊपर उठाएं प्रार्थना में। These people are persecuted. इन लोगों को सताया जा रहा है, They're outcasts. उनको समाज से दूर रखा गया है, They are cursed from society. समाज ने उन्हें श्रापित किया है Just like this woman. जैसे स्त्री को किया था। But Jesus loved her. मगर यीशु ने उनसे प्यार किया And Jesus responded to her. और यीशु ने उसे जवाब दिया। And Jesus loves these persecuted believers. और यीशु इन सताए हुए विश्वासियों से प्यार करता है And He will respond to your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब यीशु जरूर देंगे। Thank you. धन्यवाद।